दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले ओबीसी की सियासत में बड़ा खुलासा हुआ है। 92 जातियों की राजनीतिक ताकत का हिसाब सामने आया है और आंकड़े बता रहे हैं दोस्तों कि ओबीसी की सियासत में सभी जातियों की हिस्सेदारी बराबर बिल्कुल नहीं है। कोई जाति राजनीतिक प्रतिनिधित्व में काफी आगे है तो कोई जातियां ऐसी है जिनकी सियासत में मौजूदगी 100 परिवारों तक भी नहीं पहुंच पाई है। रिपोर्ट में जाट सबसे आगे है, गुर्जर दूसरे नंबर पर है और माली सैनी तीसरे पायदान पर। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होना है कि पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का नया गणित क्या होगा। यानी सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि राजस्थान की ओबीसी राजनीति में अब किसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और किसका दबदबा कायम रहेगा। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले ओबीसी की सियासत और आरक्षण के गणित को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट ने ओबीसी समाज के भीतर राजनीतिक भागीदारी की असमान तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की 92 ओबीसी जातियों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक जैसा बिल्कुल नहीं है। कुछ जातियां राजनीतिक रूप से काफी मजबूत स्थिति में है, जबकि कई जातियां ऐसी हैं जिनकी राजनीतिक भागीदारी बेहद ही कम है। राजनीतिक हिस्सेदारी में जाट समाज सबसे आगे है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जाट समाज के 22,666 परिवार की राजनीतिक भागीदारी दर्ज की गई है। इसके बाद गुर्जर समाज के 9,628, माली सैनी और बागवान के 5,993 और कुम्हार प्रजापत समाज के 5,823 परिवार राजनीतिक भागीदारी में शामिल हैं। वहीं रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू ये भी है कि 92 में सिर्फ 17 जातियां ऐसी हैं जिनके 2,000 से ज़्यादा परिवार राजनीतिक भागीदारी में शामिल हैं, जबकि 22 जातियां ऐसी हैं जिनके 100 परिवारों का भी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई है। यानी आयोग की रिपोर्ट ओबीसी के भीतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बड़ी असमानता की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ राजनीति ही नहीं, सरकारी नौकरियों में भी जातियों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। बता दूं कि रिपोर्ट के अनुसार 18 ओबीसी जातियां ऐसी हैं जिनमें 100 लोग भी सरकारी सेवा में नहीं हैं। आयोग ने ओबीसी के साथ विशेष पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी की 5 जातियों को भी अध्ययन में शामिल किया है। इनमें गुर्जर, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया लुहार, रेबारी, रायका, दिवासी और गडरिया शामिल है। खास बात दोस्तों ये है कि आयोग ने ये रिपोर्ट सिर्फ राजनीतिक आंकड़ों के आधार पर नहीं तैयार की है, बल्कि अध्यक्ष एमएल भाटी के मुताबिक 19 अलग अलग बिंदुओं पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंकड़े जुटाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। अब इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा जो अंतर है और असर है वो पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण पर पड़ने की संभावना बताई गई है। 5 अगस्त को आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपी है। अब सवाल ये है कि क्या राजनीतिक रूप से पिछड़ी ओबीसी जातियों को आरक्षण के जरिए ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा? क्या दोस्तों आरक्षण का मौजूदा जो गणित है वो बदलेगा? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या ओबीसी की 92 जातियों के बीच राजनीतिक हिस्सेदारी का नया समीकरण राजस्थान की चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगा? क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव से पहले सामने आई ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है दोस्तों, बल्कि राजस्थान की ओबीसी राजनीति के अगले समीकरण का आधार भी बन सकती है।